अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधात्मक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। ये दो तरह की होती है, एक ऐसी होती है जो हमें जन्म से मिलती है, उसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, ये बैरियर से हम लोगों को बचाती है, इसमें किसी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, इसमें कोई बैरियर नहीं है बल्कि इसमें एक मेमोरी होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिम्फोसाइट से हम लोग को बचाती है, जबकि इनेट इम्यूनिटी हम लोग को बैरियर से बचाती है। तो हमने कहा कि इम्यूनिटी दो तरह की हो गई, इनेट और एक्वायर्ड। जो जन्म से वो इनेट है, जो लाइफ टाइम में अचीव करते हैं उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, इसमें बैरियर्स हैं, इसमें चार तरह के बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस कोटिंग होती है, ये म्यूकस कोटिंग जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जेनेटल ट्रैक्ट की होती है। जबकि फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप देखेंगे टीयर इन आईज, सलाइवा इन माउथ, एसिड इन स्टमक। और सेलुलर बैरियर में जितने भी सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, जैसे नेचुरल किलर सेल परफोरिन निकालता है जो पैथोजन को परफोरेट कर देगा, उनका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, मर जाएंगे, लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी। साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन से होता है। एक्चुअली इंटरफेरॉन लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीवायरल पार्टिकल होते हैं, जिसके बारे में पहली बार आइजैक लिंडमैन ने बताया था इसके बारे में, याद रखिएगा। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ऐसी इम्यूनिटी जो हम अचीव करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, और ये स्पेसिफिक होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है, इसमें मेमोरी होती है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोई पैथोजन जब होस्ट के अंदर आता है, इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के बाद जो भी रेस्पॉन्स आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, और प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आने में समय लगता है, टाइम लगता है। अगर यही इन्फेक्शन इसी पैथोजन का, सेम पैथोजन अगर दोबारा इन्फेक्ट किया, सेम ग्रुप का पैथोजन, ये नहीं वही वाला पैथोजन तो मर गया, उसी ग्रुप का दूसरा पैथोजन, उसी स्ट्रेन का दूसरा पैथोजन अगर होस्ट पे इन्फेक्ट किया, तो जो इम्यून रिस्पांस आता है उसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होता है उसको एनामेनेस्टिक इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस या एनामेनेस्टिक इम्यून रिस्पांस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत कम होता है, क्विक होता है। इससे साबित होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक मेमोरी होती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है, एएमआई और सीएमआई। एएमआई का मतलब होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, सीएमआई का मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सारे एएमआई एक्वायर्ड हैं, पर सारे एक्वायर्ड एएमआई नहीं है, क्योंकि सीएमआई भी होते हैं। सारे सीएमआई एक्वायर्ड हैं, पर सारे एक्वायर्ड सीएमआई नहीं है, क्योंकि एएमआई भी है। एएमआई का मतलब होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सीएमआई का मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जितनी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी उस बीमारियों के लिए होती है जो हमें बड़ी तेजी से होते हैं, फास्ट अकरिंग डिजीज, और इसके लिए जिम्मेदार बी लिम्फोसाइट होता है, याद रखिएगा। जबकि स्लो अकरिंग डिजीज के लिए सेलुलर इम्यूनिटी है, और इसके लिए टी लिम्फोसाइट जिम्मेदार है, और ये थाइमस से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, SCT²। स्लो अकरिंग डिजीज, सेलुलर इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट और थाइमस। FHD फास्ट अकरिंग डिजीज, ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट। याद रखिएगा, जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस थ्रू लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन केवल बोन मैरो में होता है। गेट इट? लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन केवल बोन मैरो में होता है, बट इस लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन की बात करें तो ये बोन मैरो और थाइमस दोनों में होता है। अगर लिम्फोसाइट बोन मैरो में बन के अगर बोन मैरो में ही मैच्योर हो गई तो उसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, लेकिन अगर बोन मैरो में बन के थाइमस में मैच्योर हुई तो टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होती है ये एंटीबॉडी बनाती है, बट टी लिम्फोसाइट इनकी मदद करती है। क्या मदद करती है कि किसके लिए बनाना है और किसके लिए नहीं बनाना है। मतलब टी लिम्फोसाइट इज गोइंग टू हेल्प इन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। आई मीन जितने भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है या ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसके लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाते हैं, क्या आप जानते हैं, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, इसी को हम आईजी बोलते हैं। समझिएगा, इसमें दो हैवी और दो लाइट चेन होते हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें दो हैवी और दो लाइट चेन होते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट दोनों में होता है, हैवी चेन लाइट चेन दोनों में होता है। और इसमें आप देखेंगे डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड है इनके अंदर। जो भी हो,
हम लोगों को पढ़ना है परसेंटेज का ट्रिक कम दी। सबसे ज्यादा आईजी जो पाई जाती है आईजीजी है, उससे कम ए है, उससे कम एम है, उससे कम डी है, उससे कम ई है। आईजीजी स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। हम जब अपने मां के गर्भ में थे तो वो एंटीबॉडी जो हमें इन्फेक्शन से बचाती थी वो आईजीजी थी। डिलीवरी के बाद जो मां के स्तनपान के दौरान जो मां के दूध में पहली बार हमें आया, मां का पहला गाढ़ा पीला दूध जो हमें बचाया वो आईजीए है। ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, याद रखिएगा। आईजीजी और आईजीए ये दोनों ही नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। आईजीएम वो एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी ने खुद के लिए पहली बार बनाया और ये हैवीएस्ट होता है, ओल्डेस्ट होता है, पेंटामर होता है। आईजीडी को हम डर्मल एंटीबॉडी बोलते हैं और आईजीई को हम एलर्जिक एंटीबॉडी बोलते हैं। कौन सी एंटीबॉडी बोलते हैं? एलर्जिक एंटीबॉडी। ऐसे लोग जिनमें ग्राफ्टिंग होती है या ट्रांसप्लांटेशन होता है उनमें दो चीजों का ध्यान रखते हैं, याद रखिएगा। पहला तो ग्राफ्टिंग करते समय ब्लड ग्रुप मैचिंग और टिश्यू मैचिंग दो चीजें मिलाते हैं। ब्लड ग्रुप मैचिंग और टिश्यू मैचिंग दो चीजें मिलाते हैं। ब्लड ग्रुप में सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। टिश्यू मैचिंग में आप देखेंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड ऑल, ये भी आपको उतना डिटेल में नहीं जानना, बट नाम जरूर जानना है कि टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है। इसके बावजूद ऐसे पेशेंट जिनमें ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, जिनमें ग्राफ्टिंग हुई है, उनको ताउम्र इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खानी पड़ती है। यानी ऐसी दवाई है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। जैसे एक पढ़ाएंगे आपको साइक्लोस्पोरिन ए, ये निकालते हैं एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉली।